यह एक रात की बात है जब चांद अपने पूरे आकार में था और तारों से भरा आसमान शांति से दम भर रहा था। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जो हमेशा रहस्यों और अजीब घटनाओं से भरा रहता था। इस गांव में एक आलिम, धार्मिक विद्वान सलीम रहता था, जो न केवल अपनी गहरी धार्मिक शिक्षा के लिए जाना जाता था बल्कि उसकी रहनुमाई और अच्छाई के लिए भी प्रसिद्ध था। सलीम हमेशा अपना जीवन एक साधारण और ईमानदार तरीके से जीता था, लेकिन उस रात सलीम जब रात को अपनी नमाज अदा कर रहा था, तभी अचानक उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। वह एक अलग ही दुनिया में खो गया था, जैसे किसी ने उसे समय और स्थान से परे किसी और जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया हो। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह देख सकता था कि आसमान में एक रोशनी आ रही थी। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह एक मिस्टिकल चमक थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। सलीम ने यह महसूस किया कि यह एक संकेत था जिसे उसे समझना था। जैसे ही उसने रोशनी का पीछा किया, उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। वह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी, उसका रूप अनोखा था और उसकी आंखों में एक गहरी दुख भरी हुई कहानी थी। तुम कौन हो? सलीम ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जहरा हूँ, जिन्नों की दुनिया की राजकुमारी। सलीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या मजाक था? जिन्न की दुनिया की राजकुमारी उसके सामने खड़ी थी, और वह भी इस तरह से जैसे किसी एक पुराने मिथक ने उसकी दुनिया में कदम रखा हो। तुम मुझे क्यों बुला रही हो? सलीम ने शांति से पूछा, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल थे। जहरा की आंखों में एक दुख और खोया हुआ प्यार था। मैं इंसान बनना चाहती हूँ सलीम, मुझे इस दुनिया में अपना स्थान चाहिए, लेकिन क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? उसने एक कठिन सवाल पूछा जिसका उत्तर सलीम के पास नहीं था। सलीम को समझ में नहीं आया कि यह सच था या फिर कोई भ्रम, लेकिन उसने अपनी आस्था और अपने ईमान के आधार पर एक फैसला किया। तुम्हारे रूप और तुम्हारी ताकत के बावजूद, सलीम ने कहा, तुम इंसान बन सकती हो, लेकिन तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है, और जब तक तुम अपने ईमान के साथ चलोगी, तुम किसी भी खतरनाक रास्ते पर नहीं आ सकोगी। जहरा की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। मैं इसे मानती हूँ, लेकिन सलीम को नहीं पता था कि वह जहरा के साथ जिस रास्ते पर चलने का निर्णय ले रहा था, वह रास्ता आसान नहीं था। यह एक यात्रा थी जो उन्हें शैतान के जालों, उनके खुद के डर और इच्छाओं से लड़ने के लिए मजबूर करने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद सलीम और जहरा की मुलाकातें लगातार बढ़ने लगीं। जहरा ने अपनी पूरी ताकत सलीम के सामने छोड़ दी थी, और अब वह एक साधारण इंसान की तरह जीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिन्नों की दुनिया से इंसान बनने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। हर दिन उसे अपने भीतर की शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी पड़ती थी, और यह सब सलीम के मार्गदर्शन से ही संभव था। एक रात जब सलीम और जहरा जंगल में एक पुरानी मस्जिद के पास बैठे थे, अचानक आसमान में काले बादल घेरने लगे। सलीम ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत जहरा की ओर मुड़ा और कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी एक जोर की आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो जहरा? यह आवाज बहुत शक्तिशाली थी, और यह शैतान इब्लीस की आवाज थी। इब्लीस ने जहरा को कई बार ललचाया था, और अब वह उसे वापस अपने जाल में फंसाने के लिए फिर से आया था। जहरा, इब्लीस की आवाज गहरी और कर्कश थी, तुम्हारी असली पहचान यही है। तुम कभी भी इंसान नहीं बन सकती। मेरी शरण में आ जाओ, और मैं तुम्हें सारी दुनिया का साम्राज्य दूंगा। जहरा का चेहरा तनाव से भर गया। सलीम ने उसे चेतावनी दी, यह शैतान का खेल है, तुम इसे नकार दो जहरा। हम जो कर रहे हैं वह अल्लाह की राह है। लेकिन जहरा की आंखों में संघर्ष था। वह शैतान की आवाज में एक कशिश महसूस कर रही थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। सलीम ने उसे पकड़ते हुए कहा, तुमने एक बार मुझे अपने दिल में स्थान दिया है, अब तुम अपने ईमान को अपनी ताकत बना लो। अब जहरा के सामने एक बड़ा इम्तिहान था। वह शैतान की बलाएं महसूस कर सकती थी, और उसका मन हर दिन अपनी पुरानी शक्तियों की ओर खींचता जा रहा था। लेकिन सलीम की बातें और उसकी सच्ची मोहब्बत ने उसे अपना रास्ता फिर से सोचने पर मजबूर किया। सलीम ने जहरा को बताया, जो तुम्हारे पास है वह केवल एक परछाई है, जिसे तुम अगर चुनोगी तो वह तुम्हारे ईमान को नष्ट कर देगी। इस सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वह यह है कि तुम अपने दिल की सुनो और अल्लाह के आदेशों का पालन करो। एक दिन जब सलीम और जहरा अपने रास्ते पर चल रहे थे, अचानक जहरा के सामने शैतान का सामना फिर से हुआ। इस बार इब्लीस ने जहरा को और भी अधिक ललचाया। उसने कहा, तुम्हारे मन में जो डर है वही तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम इस दुनिया में इंसान बनकर क्यों जी रही हो?
जब तुम्हारे पास असली ताकत हो सकती है। तुम एक जिन्न राजकुमारी हो, तुम्हारी कोई तुलना नहीं कर सकता। सलीम ने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है इब्लीस। अल्लाह की राह ही सच्ची राह है। अगर तुम जहरा को मोड़ने का प्रयास कर रहे हो तो तुम्हें सबक मिलेगा। लेकिन शैतान ने हंसी में कहा, क्या तुम समझते हो कि यह सब इतना आसान होगा? तुम्हारी मोहब्बत पर मुझे विश्वास नहीं है। तुम दोनों किसी भी पल टूट सकते हो। और इस तरह शैतान ने उन्हें एक और बड़ी चुनौती दी, एक कड़ी परीक्षा जो दोनों की मोहब्बत और ईमान को खत्म कर देने के लिए थी। सलीम और जहरा के बीच अब एक दरार सी दिखने लगी थी। शैतान के जाल में फंसी हुई जहरा की अंदर की ताकतें उसे विचलित कर रही थीं। वह हर दिन महसूस करती थी कि उसके पास दो रास्ते थे, एक जहां वह सलीम के साथ प्यार और सच्चाई के मार्ग पर चल सकती थी, और दूसरा जहां वह अपनी पुरानी शक्तियों को पुनः पा सकती थी और शैतान के साथ ताकतवर बन सकती थी। यह उसका इम्तिहान था। उसे यह तय करना था कि वह शैतान की राह चुने या फिर सलीम के साथ सच्चे प्यार और ईमान की राह पर चले। लेकिन शैतान की बातें, उसके डर और मोह ने जहरा को अंदर तक झकझोर दिया। वह दिन प्रतिदिन आत्मसंघर्ष से जूझ रही थी। सलीम ने उसे समझाया, जहरा, यह तुम्हारी ताकत नहीं है जो तुम्हें महान बनाती है, बल्कि तुम्हारा ईमान है। हम दोनों की मोहब्बत उस ईमान से मजबूत है जो हम रखते हैं। तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी, न कि शैतान की। जहरा ने आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह से अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे अपनी सारी शक्तियां छोड़नी थीं और उस बलिदान के बाद ही वह इंसान बन सकती थी। एक दिन जब जहरा और सलीम एक पुरानी कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, अचानक जहरा की शक्तियां फिर से जागृत हो गईं। उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि वह फिर से अपनी जिन्न रूपी शक्तियों को महसूस कर रही थी। उसकी आंखें चमकने लगीं और वह धीरे धीरे आकाश में उड़ने की तैयारी करने लगी। सलीम ने देखा और तुरंत उसे पकड़ लिया। यह क्या कर रही हो जहरा? उसने चिल्लाते हुए कहा। जहरा को होश आया, लेकिन उसके भीतर एक आंतरिक युद्ध छिड़ चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह सलीम के साथ रहे और अपनी इंसानियत पर विश्वास करे, या फिर अपनी शक्तियों को पुनः अपनाकर उन असाधारण ताकतों का उपयोग करे जो उसे हमेशा से आकर्षित करती रही थीं। सलीम ने उसे याद दिलाया, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे दिल में है, न कि इन ताकतों में। यह सिर्फ शैतान का प्रलोभन है। तुम्हें अपना ईमान बनाए रखना होगा। जहरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी शक्तियों को पूरी तरह से त्याग दिया। उसने आकाश में उड़ने की कोशिश की, लेकिन खुद को रोक लिया और धीरे धीरे वापस जमीन पर आ गई। मैं तैयार हूँ, जहरा ने धीरे से कहा। मैं अपना ईमान चुनती हूँ। इब्लीस ने जहरा को अब एक अंतिम परीक्षा दी। उसने उसे एक खौफनाक सपना दिखाया, जिसमें जहरा को यह विश्वास दिलाया गया कि सलीम अब उसे नहीं चाहता। उसने सलीम को दिखाया कि सलीम उसे छोड़ने वाला था, और जहरा को अपने अकेलेपन में तड़पते हुए दिखाया। देखो, इब्लीस ने जहरा को उसकी आंखों के सामने वह दृश्य दिखाया। यह है तुम्हारा भविष्य। तुम कभी सलीम के साथ नहीं रह सकोगी। तुम्हारा इश्क और ईमान दोनों एक धोखा है। जहरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद से कहा, यह सब झूठ है। अगर सलीम मुझे सच्ची मोहब्बत देता है तो वह मेरे साथ होगा, चाहे कोई भी संकट हो। उसने सलीम के पास दौड़ते हुए कहा, मुझे छोड़ मत देना। सलीम ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ जहरा। तुम्हारा ईमान, तुम्हारी सच्चाई और हमारी मोहब्बत ही सब कुछ है। अब सलीम और जहरा को शैतान से आखिरी बार जूझना था। शैतान ने पूरी ताकत से अपनी सारी तामसिक शक्तियों को छोड़ा और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छेड़ा। जहरा और सलीम ने शैतान को चुनौती दी, लेकिन इस बार उनके साथ केवल ईमान और सच्चाई की ताकत थी। इस लड़ाई में सलीम और जहरा ने शैतान को हराया, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने भीतर की पूरी ताकत और विश्वास को पूरी तरह से एकजुट करना पड़ा। शैतान की सारी ताकत झूठी निकली और वह हार गया। उसकी आखिरी चीख हवा में विलीन हो गई। अंत में सलीम और जहरा ने अपने रास्ते को चुन लिया था। जहरा अब एक पूरी इंसान बन चुकी थी और सलीम के साथ वह शांति और विश्वास की दुनिया में कदम रख चुकी थी। शैतान के जाल में फंसी हुई जहरा ने अपनी पूरी ताकत को त्याग दिया था और वह सच्चे प्यार और ईमान की राह पर चलने के लिए तैयार थी। हमने जीत लिया, सलीम ने जहरा से कहा। हमारी मोहब्बत और ईमान ही सबसे बड़ी ताकत है। अब हम अल्लाह की राह पर हमेशा के लिए चलेंगे। और इस तरह जहरा और सलीम की कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ी, जहां दोनों का प्यार और ईमान शैतान की ताकत से भी ज्यादा मजबूत साबित हुआ।